नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज मैं उन लोगों को मैसेज देना चाहूँगा जो लोग टिप देने के आदी हैं। यानी कोई चीज़ ख़रीदते हैं या खाना खाते हैं, बिल देने के बाद ऊपर से टिप दे देते हैं। हम टिप कुछ इस तरीके से दें कि हमारे लिए सवाब का ज़रिया बने, नजात का ज़रिया बने, वबाल ना बने। हम किसी का हक़ ना खा रहे हों, किसी का हक़ ना दबा रहे हों और लोगों के दिलों से दुआएं निकलें। दूसरा मेरा मैसेज उनसे है जो लोग रेस्टोरेंट में खाना खाते वक्त जितना बिल वो बता देते हैं हम पे कर देते हैं। हॉस्टल वाले जितना बिल बताते हैं हम पे कर देते हैं, अदा कर देते हैं। डॉक्टर की फ़ीस जितनी होती है हम उसको अदा कर देते हैं। जब बारी आती है रेडी वाले की, सब्ज़ी फरोश की, साइकिल वालों की, गरीबों की बारी आती है तो हम उस वक़्त उससे इतना बहस करते हैं, 10 रुपये नफ़ा देना गवारा नहीं समझते। मेरे भाई, 1 मिनट के लिए अगर हम हिसाब लगाएं कि रेडी वाला अगर 30 किलो अपना सब्ज़ी फरोश करता है या फ्रूट बेचता है, उसके पीछे अगर 30 रुपये 25 रुपये 1 किलो के पीछे नफ़ा करे, फिर भी उस दिहाड़ी 700 800 900 बनती है। फिर भी हम उससे इतना बहस कर रहे होते हैं जैसे कि उसने हमारा सारा माल लूट लिया हो। तो बाज़ लोग रेस्टोरेंट होटलों में खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद उस स्टाफ को, उस मुलाजिम को जिसने उनकी खिदमत की 100 200 300 ऊपर से टिप दे देते हैं उसको। उस टिप की वजह से वो स्टाफ, वो मुलाजिम उस होटल मालिक को आधी कीमत बता देता है, बसा औकात इससे भी कम बताता है। मेरे भाई, ये हमारे लिए वबाल है और हम किसी का हक़ खा रहे हैं। ये होटल मालिक का हक़ है, हम उसका हक़ दबा रहे हैं। इसी तरह हम उस मुलाजिम की आदतें भी ख़राब कर रहे हैं, उस मुलाजिम को किसी का हक़ खाने की दावत दे रहे हैं और उसकी आदतें भी हमारी वजह से बिगड़ती हैं। कहते हैं ना, 100 दिन चोर के, एक दिन मालिक का, एक न एक दिन वो पकड़ा जाएगा, मालिक उसको निकाल देगा, सबब हम बनेंगे। अगर हमें टिप देना ही है, कुछ इस तरीके से दें कि वो हमारे लिए सवाब का ज़रिया बने, नजात का ज़रिया बने। यानी खाना खाएं, खाना खाने के बाद होटल मालिक को बिल पे करें, बिल अदा करें, उसके बाद उस स्टाफ को, उस मुलाजिम को ढूंढ के उसको 300 200 100 500 जितना हो सके हम टिप दें। तो उस वक़्त ये टिप हमारे लिए नजात का सबब बनेगी, सवाब का ज़रिया बनेगा और उसके दिल से दुआएं निकलेंगी, उसकी ऐसी मुस्कुराहट निकलेगी जो कबूलियत का सबब बनेगी। अगर हमें टिप देना ही है तो हम किसी सब्ज़ी फरोश रेडी वाले को टिप दें, किसी गरीब को, साइकिल वाले को, किसी फ्रूट वाले को टिप दें। सारा दिहाड़ी वो बेचारा बैठा रहता है रोज़ी कमाने के लिए, क्या पता उसकी दिहाड़ी लगी भी है या नहीं लगी। तो हमें चाहिए हम उसको टिप दें 100 200 300 500। यकीनन उसके दिल से दुआएं निकलेंगी और उस वक़्त की दुआ यकीनन कबूलियत वाली दुआ होगी और ये टिप आखिरत में नजात का ज़रिया बनेगी। और इस टिप में कोई वबाल, कोई गुनाह भी नहीं होगा, हम किसी का हक़ भी नहीं खा रहे होंगे। तो मेरे भाई, आज के लिए मेरा यही मैसेज है। हम हॉस्टल में डॉक्टरों को, रेस्टोरेंट में इतना पैसा उड़ाते हैं बिला झिझक। जब कोई गरीब की बारी आती है हम उस वक़्त इतना बहस करते हैं, लड़ते हैं
کہ اس کو 10 روپے بھی نفع دینا گوارا نہیں سمجھتے۔ دوسرا میرا میسیج یہ ہے کہ ہم بل ادا کرنے سے پہلے اس سٹاف کو، اس ملازم کو ٹپ نہ دیں، اس کو ٹپ بل ادا کرنے کے بعد اس کو ڈھونڈ کے ٹپ دیں، تو یہ صحیح طریقہ ہے۔